कोरोना वायरस से सारे लोग परेशान थे ही कि तभी आंधी तूफान और फिर लोकस्ट अटैक आ गया इंडिया में और इसी के साथ अफवाहों का भी जन्म हुआ। कई सारे फेक न्यूज़ फैलने लगे। हर 100 साल बाद ही क्यों आती है महामारी। खैर इस टॉपिक पे तो मैंने एक वीडियो बना ही दिया था कि तभी मैं सोचा फिर चलो लोकस्ट अटैक के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि आखिर लोकस्ट अटैक क्यों आता है। और मैं जुड़ गया रिसर्च में। तभी मैंने ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी और उसके बाद पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। पाकिस्तानी लोकस्ट मतलब कि पाकिस्तान में टेररिस्ट की कमी हो रही है, इसलिए पाकिस्तान के इमरान खान ने लोकस्ट को टेररिस्ट बना के इंडिया में भेजा। नहीं, पहले आप ये क्लिप देख लो। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। मतलब असली में तो इलीगल काम ये लोग कर रहे हैं, खुलेआम फेक न्यूज़ फैलाकर। आखिर ऐसे न्यूज़ चैनल्स बैन क्यों नहीं हो जाते? ये लोग अपने व्यूअर्स को समझ क्या रखे हैं, जो बोलेंगे लोग मान लेगा। खैर ध्रुव राठी ने इस क्लिप को अपने वीडियो में दिखाया था, बट मैंने फिर भी इस क्लिप के ऊपर काफ़ी सारी अपनी रिसर्च की और एट द एंड मुझे पता चला कि इस क्लिप को एक्चुअल में काफ़ी सारा कट वगैरह करके दिखाया गया है और भी इंटेंस बनाने के लिए। और ये जो क्लिप आपने अभी देखा, ये एक न्यूज़ पॉडकास्ट का सिर्फ इंट्रो था और उस पूरे न्यूज़ में तो बात कुछ और ही चल रहा था। उस पूरे न्यूज़ में एक्चुअली डिबेट चल रहा था, जो कि एज यूजुअल सारे न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग इसे सच भी मान ले रहे हैं। और अगर आप उनमें से भी एक हो और इस वीडियो को इसीलिए क्लिक करके देख रहे हो या आपको सच जानना है, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। हम कुत्तों की तरह इंसेक्ट को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना दिमाग नहीं होता है समझने के लिए। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक टीडीओ को ट्रेनिंग देना और उन्हें एक नॉर्मल टीडीओ से टेररिस्ट में कन्वर्ट कर देना। सो वेल, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर एक लोकस्ट अटैक क्यों आता है, लोकस्ट क्या होते हैं और क्या लोकस्ट अटैक से सच में इंसानों को खतरा है। सो लेट्स बिगिन। लोकस्ट जो कि एक ग्रास हॉपर है जो एक्रिडीडे नाम के फैमिली से बिलोंग करता है। अभी तक के 7000 नॉन ग्रास हॉपर हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 ऐसे स्पीसीज हैं जो कि सॉलिटरी फॉर्म से ग्रीगेरियस फॉर्म में बदल सकते हैं और उन्हीं को हम लोकस्ट बोलते हैं। नाउ सॉलिटरी और ग्रीगेरियस फॉर्म क्या है? वेल, तो इसे सिंपल में समझने के लिए आप ये समझ लो कि एक लोकस्ट जब अकेले होता है तब वो सॉलिटरी फॉर्म में होता है और जब क्राउड होता है उनका तब वो ग्रीगेरियस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। ग्रीगेरियस फॉर्म में कुछ ब्रूस बैनर से हल्क टाइप में बन जाता है। I'm always angry. इस पे बात करते हैं हम अभी। पहले हम लोकस्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एक एडल्ट लोकस्ट अपने वेट के बराबर खाना खा लेता है, जो कि लगभग 2 ग्राम होता है। एक लोकस्ट लगभग 5 महीनों तक जिंदा रहता है, जिसमें से लगभग 2 हफ्तों में वो अंडे से बाहर आता है और 30 से 40 दिन में वो कुछ 6 स्टेजेस कंप्लीट करके निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर 2 से 4 महीना होने पे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली लोकस्ट डेजर्ट एरिया में रहते हैं जहाँ पे सैंड होता है और जब भी बारिश होती है तो उस सैंड में नमी आ जाती है, मॉइस्ट हो जाता है, जो कि लोकस्ट के लिए काफ़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए। जिसके बाद वो काफ़ी जल्दी अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो धीरे धीरे फूड क्राइसिस आने लगता है, यानी कि लोकस्ट का फूड ख़त्म होने लगता है, जिस वजह से अब उनको ज़रूरत होती है एक नए प्लेस पे जाने के लिए जहाँ पे उन्हें और खाना मिल सके। और यहीं से शुरुआत होती है एक सॉलिटरी फॉर्म के लोकस्ट को ग्रीगेरियस फॉर्म में चेंज होना। सॉलिटरी फॉर्म वाले लोकस्ट कुछ ग्रीन और ब्लैक टाइप के पैटर्न में दिखते हैं, वहीं जब वो ग्रीगेरियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तब उनका कलर कुछ येलो और ऑरेंज टाइप के पैटर्न में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ ग्रीगेरियस फॉर्म वाले लोकस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन का साइज बढ़ जाता है, उनकी पूरी बॉडी की साइज बढ़ जाती है और उनके बिहेवियर में भी बदलाव आता है, उनकी ब्रीथिंग हैबिट भी बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने लगते हैं और उनके पीछे दूसरे, और इस तरह एक लोकस्ट स्वार्म बनता है। और यही खाने की तलाश में निकला हुआ स्वार्म इतना बड़ा हो जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर स्वार्म में लगभग 40 मिलियन लोकस्ट होते हैं, जो कि 35,000 लोगों का खाना अकेले खा सकते हैं।
अब तक के सबसे बड़े स्वाम जो कि देखा गया है, जेफरी लॉकवुड एक राइटर हैं जो कि अपने बुक में बात किए हैं कि 1875 में एक लोकस्ट का अटैक आया था, जिसमें लोकस्ट का स्वाम लगभग 1,98,000 स्क्वायर माइल्स बड़ा था, यानी कि कुछ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास वो स्वाम था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें कितने सारे लोकस्ट होंगे और वो कितना भयंकर स्वाम होगा। एक लोकस्ट स्वाम 5 से 130 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर सकता है, वहीं एक लोकस्ट 16 से 19 किलोमीटर ही पर आवर ट्रेवल कर पाता है। और ये ज़्यादातर मैटर विंड पे भी करता है कि विंड की स्पीड किस तरफ चल रही है और कितने स्पीड में चल रहा है। और इस बार इंडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली लोकस्ट स्वाम वेस्ट राजस्थान में नॉर्मली आते रहता है, पर इस बार इंडिया में कुछ वेदर कंडीशन ऐसा चल रहे थे कि उनमें से कुछ स्वाम्स का ग्रुप राजस्थान से बिहार तक आ गया और इसके आसपास के सारे स्टेट्स को इफेक्ट किया। नाउ अब बात करते हैं कि लोकस्ट क्या इंसानों को हार्म करेंगे या फिर नहीं। तो वेल सिंपल सा आंसर है नहीं। अगर आप इवन एक लोकस्ट स्वाम में फंस जाते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो लोकस्ट आपके ऊपर अटैक करने लगे और आपको ही खाने लगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है अगर आप स्वाम में फंसे हुए हो तो वो आके आपसे टकरा जाएंगे, पर वो आपको अपने तरफ से कोई भी हार्म नहीं करेंगे। लोकस्ट अटैक कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। इजिप्ट के टॉम में लोकस्ट का इमेज बनाया गया है, यहाँ तक कि बाइबल और कुरान में लोकस्ट अटैक के बारे में बात किया गया है। बाइबल के हिसाब से अराउंड 1400 BC में लोकस्ट अटैक आया था और यही रीज़न है कि मुस्लिम रिलीजन में लोकस्ट को हलाल बताया गया है, जो कि एक खाने का रिचुअल है, हलाल और हराम, यानी कि किस चीज़ को खाया जा सके और किस चीज़ को नहीं। और ऐसे ही ज्यूइश रिलीजन में कोशियर बताया गया है, यानी कि लोकस्ट को खाया जा सकता है। अब एंशियंट टाइम में लोकस्ट का जब भी अटैक आता था तो क्रॉप्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी, जिस वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो उनके पास अब यही एक रीज़न बच जाता था कि वो लोकस्ट को ही खाना शुरू कर दें। और वेल ये चीज़ इतनी बुरी भी नहीं है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से लोकस्ट में 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है नॉर्मल मीट प्रोटीन सोर्स से। और आपको अजीब लग रहा है एक लोकस्ट को खाने में, तो वेल लोग खाते भी हैं इसे। कई कंट्रीज में इसकी स्पेशल डिशेस भी बनती हैं और वेल ये इतना अजीब भी नहीं, क्योंकि जो खाता है उसके लिए नॉर्मल बात है और जो नहीं खाता है उसके लिए अजीब है। पर जब इंसानों का खाना खत्म हो जाए तब ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर आपको कभी कोई टिड्डे का बढ़िया सा डिश मिले तो आप खाना पसंद करोगे? इसके बारे में आप जाके कमेंट सेक्शन में बताओ और दूसरे को भी जाके थॉट्स पढ़ लो, वो क्या कहते हैं, क्या वो खाना पसंद करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय।